दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच अब नए मोड़ पर आ चुकी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसे विदेश से बम बनाने के 42 वीडियो भेजे गए थे। ये वीडियो किसी साधारण तरीके से नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजे गए थे। डॉक्टर मुजम्मिल वही शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट के फिदायीन हमलावर उमर नबी का साथी और सह साजिशकर्ता बताया जा रहा है। ये बताना जरूरी है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अभी एनआईए की कस्टडी में है। 10 नवंबर की शाम जब उमर ने अमोनियम नाइट्रेट से भरी कार उड़ाई थी तब शहर दहल उठा था। इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे। उस हमले में उमर नबी खुद भी मारा गया, लेकिन जांच ने कुछ और गहरे राज खोलने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी संदिग्धों में से केवल मुजम्मिल वो व्यक्ति था जिसे विदेश में बैठे हैंडलर्स ने लगातार 42 वीडियो भेजे। इन वीडियो में बम तैयार करने, रसायनों को मिलाने, उपकरण बनाने और विस्फोटक छिपाने तक की तकनीकें समझाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इन विदेशी हैंडलर्स का भारत में हाल के महीनों में हुए कई डू इट योरसेल्फ विस्फोटक से कोई सीधा संबंध नहीं मिला, यानी ये एक नया नेटवर्क है जो देश में पहली बार इस तरह एक्टिव पाया गया है। जांच में जो 3 विदेशी नाम सामने आए हैं वो है हंजुल्ला, निसार और उकासा, लेकिन ये भी आशंका है कि ये केवल कोड नेम हो सकते हैं, असली पहचान कुछ और हो। सबसे खतरनाक खुलासा यह है कि इन्हीं में से एक हंजुल्ला ने ही मुजम्मिल को बम बनाने वाले सारे वीडियो भेजे थे। मुजम्मिल ने इन निर्देशों के आधार पर विस्फोटक जमा किए, उन्हें अलग अलग ठिकानों में छिपाया और दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को सप्लाई भी किया। डॉक्टर मुजम्मिल को दिल्ली धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके ठिकानों पर छापेमारी में लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि 2022 में मुजम्मिल, मुजफ्फर राथर और उमर नबी को तुर्की में सीरिया के एक आतंकी से मिलवाया भी गया था और इस मुलाकात को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने व्यवस्थित किया था। इसी मीटिंग के बाद इन डॉक्टर पर रेडिकल टास्क सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद को एक दिन पहले ही अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब एनआईए इनके विदेशी लिंक से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि शाहीन जैश ए मोहम्मद के महिला विंग से जुड़ी हुई थी। 10 नवंबर को ब्लास्ट के दिन कई लोगों की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल हुए। मृतकों में फिदायीन उमर नबी भी शामिल था। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 में 2 कमरे आतंकियों की मीटिंग का अड्डा थे। कमरा नंबर 13 ये मुजम्मिल का कमरा था। पुलवामा निवासी मुजम्मिल वहीं पर दूसरे आतंकी डॉक्टर से सीक्रेट मीटिंग करता था और कमरा नंबर 4 ये उमर नबी का कमरा था, जहां और भी कई प्लानिंग होती थी। रसायनों को यूनिवर्सिटी लैब से चोरी छुपे बाहर निकालकर मुजम्मिल के कमरे तक पहुंचाने की प्लानिंग भी कमरा नंबर 13 में ही होती थी। यही नहीं, कैंपस से कुछ दूरी पर मुजम्मिल ने एक अलग ठिकाना बना रखा था और यहीं से विस्फोटक, इलेक्ट्रिक ट्रिगर और रॉकेट जैसे मटेरियल भी मिले हैं। इस बीच जांच में एक और नाम तेजी से उभरा है, मोहम्मद शाहिद फैसल। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कई नकली नामों से काम करता है। कर्नल, लैपटॉप भाई। एजेंसियों का मानना है कि 2020 से वो कर्नाटक और तमिलनाडु में कई मॉड्यूल को ऑनलाइन निर्देश दे रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में उसके रोल पर अभी जांच चल रही है। जांच एजेंसियों के सामने अब कई सवाल भी उठ गए हैं, जैसे 42 वीडियो भेजने वाला विदेशी दिमाग कौन है? क्या तीनों हैंडलर किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे और यह अंतर्राष्ट्रीय था? भारत में इनके और कितने स्लीपर सेल सक्रिय हैं? क्या यूनिवर्सिटी का कोई और स्टाफ भी इसमें शामिल था? एनआईए अब इन सभी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे छिपे उस बड़े नेटवर्क को समझा जा सके जो भारत में एक नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल खड़ा कर रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।